अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए इस शंका समाधान सत्र को प्रारंभ करें। ये इन शंकाओं का यानी प्रस्तुतिकरण फेसबुक से हुआ है और फेसबुक से इन शंकाओं को प्रदर्शित करते हुए ये निर्देशित यानी ये नज़र आता है कि किसी पक्ष को शिकार यानी किसी पक्ष को टारगेट बनाकर उसके विषय में ऐसी बातें बताना कि जिससे उस मत के लोगों में अश्रद्धा निर्माण हो। इस प्रकार के ये प्रश्न है और प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्रश्न है, अयोध्या, मथुरा, काशी, पुरी जैसे किस क्षेत्र में हमें श्री राम की तरह नित्य यज्ञ करने व वेदादि शास्त्र पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। दूसरा प्रश्न है कि सोमनाथ, अयोध्या, काशी, मथुरा के मंदिरों में रखी मूर्तियां मुस्लिम हमलावरों से अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाई। फिर तीसरा प्रश्न है कि श्री राम श्री कृष्ण जी ने कभी अपने आप को हिंदू नहीं कहा, नहीं रामायण महाभारत गीता में कहीं हिंदू शब्द है, तो ये हिंदू शब्द आया कहाँ से। और फिर उसके अनंतर चौथी शंका है कि कोई बता सकता है कि जब ईश्वर बिना हाथ पैर के बिना जन्म लिए सूरज चांद तारे बना सकता है तो कंस रावण जैसे दुष्टों को मारने के लिए उसे जन्म लेने की क्या आवश्यकता है। आइए हम अल्पमति से इनका समाधान करने का प्रयास करें और हमने जो वचन दिया है कि हम इस पर अवश्य ही शंका समाधान सत्र में यथामति कुछ वक्तव्य देंगे। तो आइए ये प्रसंग इस तरह, अयोध्या, मथुरा, काशी, पुरी जैसे किस क्षेत्र में श्री राम की तरह नित्य यज्ञ करने व वेदादि शास्त्र पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि गायत्री के मंत्र को और गायत्री मंत्र के साथ यज्ञ हवन मथुरा में प्रतिदिन होते हैं, जिसे अखिल भारतीय गायत्री परिवार करता है, जिसके आचार्य श्री श्री राम जी शर्मा हैं और उनके पश्चात उनके यानी समिति के पदाधिकारी इस कार्यक्रम को नियमित रूप से करते हैं। आप मथुरा में जाकर गायत्री यज्ञ का अवलोकन कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। उसके बाद नित्य यज्ञ तो नहीं हो सकते क्योंकि यज्ञ के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है, यज्ञ के लिए प्रयोजन होते हैं, यज्ञ का आयोजन करना पड़ता है, इसलिए नित्य तो नहीं हो सकते। लेकिन यज्ञ नहीं हो सकते ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ बतलाती है और गीता कहती है कि अन्न यज्ञ भी होता है। तो इस तरह यज्ञ कोई भी हो सकता है। यज्ञ का अर्थ होता है अर्पण करना, अपना कर्तृत्वाभिमान छोड़कर और अपने श्रद्धानुसार पात्रों को देखकर, सुपात्र को देखकर जो दिया जाता है वो यज्ञ होता है। यज्ञ का अर्थ होता है अर्पण करना। स्वाहा, स्वाहा का अर्थ होता है यानी अपने समस्त मन बुद्धि चित्त अहंकार सहित और सभी अंगों को विश्वरूप परमात्मा के यानी सेवा में समर्पित कर देना। इस भूमिका से जो कुछ भी किया जाता है, फिर नाम यज्ञ हो, जप यज्ञ हो, तप यज्ञ हो, कितने ही प्रकार के अर्पण के जितने भी कार्य होते हैं वो यज्ञ ही होते हैं। और यज्ञ का अर्थ होता है समर्पण करना। जो भी कार्य हम समर्पण की भावना से करते हैं वो यज्ञ ही हो जाते हैं। और श्री राम श्री कृष्ण से भी पूर्वोत्तर काल में राजा बलि आदि यज्ञ करते थे। आप सब विद्वान हैं, आप सब जानते हैं। उसके अनंतर सोमनाथ, अयोध्या, काशी, मथुरा के मंदिरों में
रखी मूर्तियां मुस्लिम हमलावरों से अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाई। तो इसके विषय में ये कहा जा सकता है कि वो तो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां नहीं। प्रतिमाएं काष्ठ पाषाण की होती है, चित्र होते हैं जो चित्रकार अपनी कल्पना के अनुसार उकेरता है। जैसे श्री राम श्री कृष्ण जी, इनको हम में से कितने लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, लेकिन चित्रकार को जब भी आप कहेंगे कि हमें श्री राम का चित्र बना कर दीजिए, तो वो भी धनुष्य बाण के साथ एक व्यक्ति का चित्र तैयार करता है और कहता है कि ये श्री रामचंद्र जी का चित्र है। अगर हम उन्हें श्री कृष्ण जी का चित्र बनाने को कहेंगे तो वो एक चित्र बनाता है, हाथ में बांसुरी देता है उस चित्र में, और एक गाय बताता है, मोर मुकुट मुकुट में मोर के पंख लगा देता है और कहता है कि ये श्री कृष्ण का चित्र है। तो क्या वो सचमुच श्री कृष्ण और श्री राम के चित्र हैं? क्या वो चित्रकार की कल्पना में जो उसने कल्पना की है उन व्यक्ति रेखाओं के विषय में उनका चित्र है, जिन्हें कभी हमने देखा ही नहीं, उनके चित्र बनाकर हम उस चित्र पर ये भावना थोप देते हैं कि ये श्री राम का श्री कृष्ण जी का चित्र है। ऐसा चित्र की कल्पना को जब हम उस व्यक्ति के चित्र कहकर प्रस्तुत करते हैं, उसी तरह ये भी है। हम प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं इसलिए कि इधर उधर भटकने वाला हमारा मन उस मंदिर में आकर जिस किसी महापुरुष की, जिस किसी व्यक्ति की वो प्रतिमा होगी, उसके गुण ज्ञान चरित्र की याद करता हुआ वहाँ एकाग्रता को प्राप्त करे और उनके ज्ञान गुण चरित्र और जिसे कहा जाएगा कि विशेषताओं का ध्यान करे और उस ध्यान के द्वारा उस व्यक्ति के उस महानता का चिंतन मनन करे और अपने जीवन को संपूर्ण ही नहीं तो थोड़ा सा क्यों न हो अपने जीवन में उस चरित्र को, उस ज्ञान गुण को लेने की प्रेरणा प्राप्त करे। ये उसका उद्देश्य है। अब आप कह रहे हैं कि प्रतिमाएं वहाँ से मंदिरों पर होने वाले जो आक्रमण थे, जो मुस्लिम आक्रांताओं ने किए थे, उसका बचाव क्यों नहीं कर सके। तो उसके विरोध में हम ये भी कह सकते हैं कि जब वो बख्तियार खिलजी ने नालंदा का विश्वविद्यालय जला दिया था तो वहाँ के विद्यार्थी क्यों भाग गए। 6 महीने तक वो नालंदा का विश्वविद्यालय चलता रहा, तब वहाँ कोई क्यों नहीं उन्हें बचाने आया। जो विद्यार्थी उस विद्यापीठ से ज्ञान अर्जित कर रहे थे, क्या उन्होंने इतनी आसानी से अपने परिश्रम और अपना इतना महान जो संग्रह है उसको क्यों जलने दिया, उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया। इसलिए कि वो डर गए थे और डर की वजह से वो वहाँ से भाग गए और उस बख्तियार खिलजी ने वहाँ अग्निकांड किया और इतना हमारा समृद्ध, जहाँ 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ले रहे थे और जो विश्व प्रसिद्ध था, उस संग्रहालय, उस ग्रंथालय को जलने दिया। जब जीवित व्यक्ति ही किसी आक्रांता का मुकाबला नहीं कर सकते तो वो प्रतिमाएं जो हमने अपनी श्रद्धा से और इस निमित्त से कि वहाँ हम आए और अपनी संस्कृति और जिनकी प्रतिमाएं लगाई है उनके गुण ज्ञान चरित्र का अभ्यास करें, उसके लिए जो बनाया गया था, उससे आप ये कल्पना यानी ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि वो प्रतिमाएं जीवंत हो जाए और मुस्लिम आक्रांताओं से आपका बचाव करें। यदि आप जीवित होकर और इस मातृभूमि को अंग्रेजों से, मुगलों से, डच, पुर्तगीज और ये नादिर शाह, बाबर ऐसे आक्रांताओं से नहीं बचा सके तो क्या वो प्रतिमाएं वहाँ से उठकर आएगी और आपको बचा लेगी। दूसरा आक्षेप ये भी है कि मंदिरों में मूर्तियों की यानी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो क्या उस मूर्तियों में प्राण आ जाते हैं, ये उनका कहना है। तो मूर्तियों में प्राण नहीं आते, मूर्तियों में यानी प्रतिमाओं में। मूर्तियां कहते हैं जीवित व्यक्तियों को और प्रतिमा कहते हैं पाषाण
कि लकड़े की जो प्रतिमाएं बनाई जाती है उसको प्रतिमा कहते हैं। तो वो लकड़े और पाषाण की प्रतिमाएं उठकर आएगी, जबकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है। प्राण प्रतिष्ठा का मानवीय लोग, मानव यानी कहीं प्रतिष्ठापना जब करता है तो वो मंत्रोच्चार करता है, विधिवत उन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठापना वहाँ करता है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कह देते हैं। प्राण की प्रतिष्ठा जीवों में होती है और जीवों के ही प्राण प्रतिष्ठा से ये जीव सारे कार्य करते हैं। प्राण जो पंच प्राण होते हैं, प्राण, व्यान, उदान, समान और अपान, ये पंच प्राण जब इस जीव में प्रतिष्ठापित होते हैं तब ये कार्य करता है। उन पंच प्राणों को प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित करने की शक्ति न किसी में है, न थी, न होगी। तो इसलिए वो इस प्रश्न को इस तरह से बताया जा सकता है। फिर आप कहेंगे कि श्री रामचंद्र ने सागर के किनारे वो शिवलिंग की पूजा की, क्या मंतव्य था उसका? उसका मंतव्य यही था कि हम सर्वप्रथम किसी भी यानी बहाने से उस विश्वरूप परमात्मा की आराधना करें और अपने आप में ही जो उस विश्वरूप परमात्मा ने शक्तियाँ दी है उसका स्मरण करें, उसको एकाग्रता पूर्वक जांचे परखे, और जिसकी यानी हम पूजा अर्चना जो कुछ भी यानी विधिवत करते हैं उनकी याद के साथ और उनके यानी पवित्र उद्देश्यों के प्रकाश में हम आक्रमण करें तो हमें अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। यह उनका निजी विश्वास ही उनको यानी प्रेरणा दी और उसके यानी प्रकाश में ही उन्होंने आक्रमण किया और विजयी हुए। और रावण ने भी शिवलिंग की पूजा की, लेकिन उसकी पूजा करने में जो अहंकार था वो अहंकार हावी था। उसने भगवान शिव शंकर जी ने दिए हुए यानी समझाइश का भी असर उस पर नहीं हुआ और वो अहंकार धारण करके युद्ध में गया। तो दोनों ने एक ही शिवलिंग की पूजा की थी, लेकिन किसका परिणाम क्या हुआ इसका आप यानी आप भली भांति जानते हैं। और उससे यही विदित होता है कि अंततः मनुष्य की जो नीतिमत्ता है, जो विवेक है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत पर दृढ़ता ही विजयी होती है। कोई व्यक्ति विजयी नहीं होता। व्यक्ति अगर विजयी होता तो इतना महाबलशाली रावण विजयी होता। श्री रामचंद्र के साथ तो वो वनवासी और वो आदिवासी जन थे जिनके पास तो योग्य हथियार भी नहीं थे, फिर उन्होंने रावण पे कैसे विजय प्राप्त कर ली? तो इसके लिए श्रद्धा स्थान और सच्चरित्रता ही विजयी होती है, यही मानना पड़ता है। फिर श्री कृष्ण जी ने कभी अपने आप को हिंदू नहीं कहा, तो रामायण महाभारत गीता में भी कहीं हिंदू शब्द नहीं है। तो ये हिंदू शब्द आया कहाँ से और हम हिंदू कैसे हैं, इस दिशा में भी विचार करें। हिंदू ये आक्रांताओं ने जो इस प्रदेश को सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था इसलिए सिंधु प्रदेश कहना शुरू किया, और पारसी और अरबी में स का उच्चार ह की तरह होता है, तो उसी तरह वो सिंधु का हिंदू हो गया। हम लोग हिंदू नहीं हैं, हिंदू इस देश के रहने वाले को कहते हैं। हम मूलतः आर्य है, और आर्य कहते हैं सच्चरित्र व्यक्ति को, अनार्य कहते हैं दुष्चरित्र व्यक्ति को। तो ये यहाँ विदित करते हैं। फिर कोई बता सकता है कि जब ईश्वर बिना हाथ पैर के, बिना जन्म लिए सूरज चंद्र तारे बना सकता है, तो कंस रावण जैसे दुष्टों को मारने के लिए उससे जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? तो इस बारे में भी सोचें। ईश्वर और अवतार इसमें अंतर होता है। ईश्वर जो सर्वव्यापी है, सबका पालन पोषण करने वाला, सब इस सृष्टि का संचालन करने वाले को ईश्वर कहते हैं। और वही ईश्वर की भूमिका यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर जो इस युग को चालना देने के लिए आते हैं उन्हें अवतार कहते हैं। तो ईश्वर का अवतार होता है, अवतार ईश्वर नहीं होता। अगर अवतार ही ईश्वर हो सकते
तो भगवान श्री कृष्ण जी गीता में ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय शेर्जुन तिष्ठति ऐसा नहीं कहते। यही अल्प में इस विषय पर कहा जा सकता है। और आप अवश्य ही ईश्वर और अवतार के विषय में पड़ी हुई मानिंदियों का निराकरण हमारे YouTube चैनल पर सर्वांग योग एपिसोड